संसार में जितने भी नाते हैं वो सब शरीर के नाते हैं। मां के पेट में शरीर बना, जीव बाहर से आया शरीर में, ये भगवान का अंश है। तो भगवान और गुरु ये दो पर्सनैलिटी ऐसे हैं जिनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, यानी परिपूर्ण है। ज्ञान, आनंद, सत्ता, ये तीन प्रमुख चीजें हैं। सत, चित, आनंद। सत माने नित्यता, चित माने सर्वज्ञता, ज्ञान, और आनंद तो आप जानते ही हैं। तो ये तीनों जिस जीव को मिल जाते हैं उसको ही गुरु कहा जाता है। और मिलते किससे हैं? भगवान से। तो भगवान तो सदा से परिपूर्ण है ही, लेकिन उसको पा लेने पर भी जो परिपूर्ण हो गया वो गुरु भी स्वार्थ रहित हो गया। अब उसका कुछ स्वार्थ बचा नहीं, यानी कुछ पाना नहीं है उसको अब, इसलिए कुछ करना भी नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। हम लोग प्रतिक्षण कर्म करते हैं, क्यों? आनंद पाना है, ज्ञान पाना है, भगवान को पाना है। जो पा चुके उनको कुछ नहीं पाना है, उसको कहते हैं कृत कृत्य। कृत कृत्य, कृत्य माने कर्म, कृत माने कर चुका। अब उसे कुछ नहीं करना। अगर कुछ करना है तो अपने लिए नहीं करना है। भगवान सृष्टि भी करते हैं, सबके हृदय में बैठकर हिसाब रखते हैं, अवतार लेते हैं, हमारी तरह सब व्यवहार करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए, अपने लिए नहीं। ऐसे महापुरुष भी संसार में अवतार लेकर आते हैं, उपदेश करते हैं, हमारे समान हमारे बीच में रहकर हमारा कल्याण करते हैं। तो ये दोनों जीव के हितैषी हैं, शरीर के नहीं। शरीर के हितैषी तो माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बीबी है, पति है, ये सब हैं। लेकिन यहां भी बारीक बात है ये कि सब व्यापार करते हैं, किसी के लिए ही कोई कुछ नहीं करता। अगर किसी के लिए करता है तो इसलिए कि वो भी हमारे लिए करेगा। माँ बच्चे का पालन करती है, क्यों? बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। स्त्री पति के बीमार होने पर रात भर जागती है, क्यों? हम बीमार होंगे तो ये भी जागकर हमारी सेवा करेंगे। यानी हम संसार में सब जगह
अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो ये सोचकर कि इससे बड़ा स्वार्थ सिद्ध होगा। अगर इससे स्वार्थ सिद्ध नहीं होना है, उसकी तरफ देखते भी नहीं। जब विद्यार्थी को टीचर से संबंध है, उसके हाथ में रिजल्ट है, पढ़ाना है क्लास में, तो सब नमस्कार करते हैं। जब परीक्षा पास कर लिया, यूनिवर्सिटी पास हो गया, तो नमस्ते भी नहीं करता कोई। फिर क्या काम है? जब तक हमारा कोई बीमार है तो डॉक्टर साहब से क्या क्या नम्रता से बात करता है, और बीमार अच्छा हो गया नमस्ते। पहले तो दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाता है, और जो कम स्वार्थ रहता है तो खाली हाथ जोड़ता है, और कम स्वार्थ होता है तो एक हाथ से नमस्ते करता है, और कम स्वार्थ होता है तो खाली मुंह से बोल देता है नमस्ते। संसार का ये रिश्ता है। लेकिन आत्मा का रिश्ता, आत्मा का भला संसार नहीं चाहता। और किसी का बेटा भगवान की ओर चले तो वो गुरुजी को भी गाली देना शुरू कर देगा। ये कैसे गुरुजी है, हमारा बेटा अब दिन भर राधे राधे करने लगा। अरे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट राधे राधे कर लो बस। अरे भगवान की ओर जा रहा है, तुम्हारा तो सौभाग्य है, ऐसे पिता बने, ऐसी मां बनी। अरे भाई आपका लेक्चर ठीक है सब, लेकिन ऐसा है कि फिर हमारी सेवा कौन करेगा? है तो हितैषी वही होगा जिसका अपना कोई स्वार्थ बाकी ना हो। तो ऐसे भगवान हैं। लेकिन भगवान तो मिलेंगे नहीं हमको। अरे यही कौन बताएगा कि तुम्हारा हितैषी भगवान है? भगवान तो आके बताएंगे नहीं। हम तो अपने संसार को ही हितैषी मानकर और सदा जीवन भर पैसा कमाओ, मकान बनाओ और यश कमाओ, खूब 420 करो, यही करेंगे बस, और मर जाएंगे एक दिन। और मरने के बाद क्या होगा अब ये तो पता नहीं, जो होगा सो होगा। 84 लाख में घूमना पड़ेगा, ये तो किसी ने बताया नहीं। हाँ, तो सबसे बड़ा हितैषी भगवान, और भगवान से भी बड़ा हितैषी है गुरु, क्योंकि वो हमको बताएगा सबसे पहले तुम कौन हो, तुम्हारा एम क्या है, वो कैसे मिलेगा तुम्हारा उद्देश्य। ये सब तमाम हेल्प गुरु करता है। इसलिए शास्त्रों वेदों ने भी और संतों ने भी कहा है, राम ते अधिक राम कर दासा।